बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का पाठ अध्याय 7 पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। आपके चैप्टर में बच्चों है, तो उसके बारे में लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र परिणाम के पहले बार लोकतंत्र है क्या बच्चों? लोकतंत्र तो आपको पहले बता दिया गया। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है बच्चों। तो लोकतंत्र सरकारें हमारे एक वैध सरकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं बच्चों। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार धीमी गति से कम कुशल हो सकती है, लेकिन यह लोगों की अपनी सरकार है, इसलिए यह उनके मूल्यों तथा उम्मीदों पर खरी उतरती है बच्चों। इसलिए भारत में विभिन्न लोकतंत्र सरकार हमारे यहाँ लोकतंत्र। तो लोकतंत्र से आप समझिए बच्चों, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, लोकतंत्र कहलाती है। यह प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं और जनता की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी अगर लोकतंत्र उसकी इच्छा नहीं है तो उसके विरुद्ध अगर कार्य कर रहे हैं, तो वो एक जब चुनाव होता है तो उसमें अपने चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा लोकतंत्र मजबूत होती है। तो बच्चों, तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन क्या है? तो लोकतंत्र के मूल्यांकन क्या है? लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जाता है। तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। जो कुछ तथ्य दिए गए हैं, पहला है जैसे नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है बच्चों। दूसरा है एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। चौथा, संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है बच्चों। ये लोकतंत्र के परिणाम हैं बच्चों। प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करती है? तो पहला है उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो तथा जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं। वे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य न करने तो लोगों को उसे बदलने का भी अधिकार होता है बच्चों। दूसरा है इसमें जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार क्या है? लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार होती है क्योंकि वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है। मतलब जनता द्वारा चुनाव होता है, इसीलिए जनता के द्वारा प्रतिनिधियों, चूँकि जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छा व भावनाओं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही शासन संचालन करें, इसलिए ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में शासन जन कल्याण के लिए होता है बच्चों। वैसे ही वह सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए सरकार चुनी जाती है तथा चुने जाने के बाद वह संविधान के अनुसार कार्य करती है। मतलब जो सरकारें होती हैं वो उनका कार्यकाल 5 वर्ष को होता है। वो निश्चित होता है समय, उसके अनुसार ही कार्य कर सकती है और भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करती है, उसे वह सरकार कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या हैं? तो आर्थिक परिणाम क्या है बच्चों? आर्थिक वृद्धि, विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम हैं। आर्थिक विकास और के बारे में बच्चों दिया गया। आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है? तो सरकार यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि और विकास करे,
परंतु दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश जनसंख्या, आकार, वैश्विक स्थिति आदि के कारण इस उम्मीद को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। तानाशाही और लोकतंत्र शासन के बीच आर्थिक विकास के दर में अंतर पाया जाता है बच्चों। दूसरा आर्थिक परिणाम में है असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में कमी क्या है? लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होती है और सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि का चयन करने का समान अधिकार है, लेकिन राजनीतिक समानता के साथ साथ हम व्यक्तियों के बीच बढ़ती असमानता भी देख सकते हैं। बच्चों, अगला एक प्रश्न है, लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? एक लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं? तो उसकी विशेषताएं, लोकतंत्र सरकार की विशेषताएं जो आपके उसमें है निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है। लोकतंत्र क्या होती है? जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है, जनता की सरकार होती है। दूसरा है जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार होती है। क्या होती है? जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार होती है। तीसरा है कल्याणकारी सरकार होती है। एक समाज में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं जिससे राज्य में सभी लोगों को कल्याण हो। चौथा है तानाशाही सरकार मुक्ति, मतलब ये लोकतांत्रिक सरकार तानाशाही से सरकारों से क्या होती है? मुक्त होती है बच्चों। मतलब तानाशाह नहीं होते इसमें। राजा अगर तानाशाही करते हैं तो लोग फिर जनता उसको क्या कर सकती है? अगले चुनाव जब होते हैं तो उसको उससे न दे करके पराजित कर सकती है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता क्या है बच्चों? तो लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता में प्रतिनिधियों को चुनने का प्रत्येक व्यक्ति का मत बराबर होते हैं, जो चाहे वो गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, व्यक्ति का मत बराबर होता है। इस एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत भी लागू होता है बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र समानता विभिन्न है बच्चों। तो बच्चों, ये पाठ आपका लोकतांत्रिक के परिणाम हो गया बच्चों। इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और बच्चों हम ये शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। जो आपको नहीं समझ आता है उसके बारे में कमेंट्स करेंगे तो हम उसमें सुधार आपको बताएंगे। धन्यवाद।